हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए, एक और जो है आपके लिए ये पाउच लेकर आई हूँ। पर्स कह लीजिए, गुत्थी कह लीजिए, कुछ भी इसे कह सकते हैं आप। ये देखेंगे इस तरीके का है ये ऑल ओवर जो है ऐसा ही बना हुआ है, बहुत आसानी से बन जाता है। और इसे मैंने जो है कॉटन थ्रेड में बनाया है। बेसिकली समर निटिंग, कि आप समर में भी निटिंग कर सकते हैं और इस पर्स को आप समर में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉटन थ्रेड से बनाया है। आप चाहे तो इसे वूल से भी सर्दियों के लिए बना सकते हैं। बाकी आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि आप किस तरीके से ऐसा पाउच या ऐसी गुत्थी कह लीजिए अपने लिए या अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट देने के लिए कैसे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे हम। चलिए, एक और पर्स की फरमाइश आई है मेरे पास। फिर से एक पिक भेजी है किसी ने कि पर्स बता दीजिए किस तरीके से बनेगा, तो वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने जो है कॉटन की वूल थ्रेड है, बेसिकली कॉटन का थ्रेड है। आप ये देखेंगे, ये क्रोशिया में ज़्यादातर क्रोशेट में यूज़ आता है। ये लिया है, इसे मैं लेकिन डबल करूँगी क्योंकि बहुत पतली है, तो मुझे लग रहा है कि ये सही नहीं बैठेगा, तो मैं इसे जो है डबल करके चलाऊंगी। तो अब देखिएगा, मैंने जो पर्स बनाना है उसमें मैंने जो है 16 इंच के आसपास मैं चाह रही हूँ मैं बनाऊंगी। अब डबल करूँगी तो इसमें मैं 9 नंबर की निडल यूज़ करूँगी। इस तरीके से सर्कुलर निडल यूज़ करूँगी। आप चाहें तो, अगर आपके पास ये नहीं होगा तो आप गले बुनने वाली सिलाई से इसे बना सकते हैं। अब इसमें जो है, ये मैंने जो यूज़ कर रही हूँ उसे मैंने थोड़ा सा बना के देखा, तो 1 इंच में जो है इसमें 6 स्टिचेस आ रहे हैं। तो मैंने 16 इंच बनाना है, तो 16 इंटू 6 को करते हैं 96 फंदे। अब मैं 96 तो नहीं, एग्जैक्टली 40 जो है 100 जो है स्टिचेस इसमें डालूंगी और नॉर्मल स्टिचेस डालूंगी जिस तरीके से हम डालते हैं। तो आपने इस तरीके से इसको डबल करना है और 100 स्टिचेस डालना है। अब आप अपनी अपनी मर्जी से देख लीजिएगा आप किस तरीके से उसमें डालेंगे। अब इसमें जो थोड़ा सा मैं ऊपर थोड़ा सा चेंज करना चाह रही हूँ, किंगरी बनाना चाह रही हूँ, थोड़ी सी स्टाइलिश करना चाह रही हूँ। तो देखिए, फंदा मैं किस तरीके से डालूंगी, आपने फिर उसी तरीके से 100 फंदे डालने हैं। ये देखिए, ये आपने एक फंदा पहले बनाया। अब यहाँ से हमने ऐसे शुरू करना है। देखिए, ये यही रहने दीजिएगा, यहाँ से शुरू करना है। अब 4 फंदे आपने ऐसे बनाने हैं, नॉर्मल 4 फंदे बनाएंगे। एक इसे इस पे ले लेंगे। अगेन ये मेरे चैनल पे बताया हुआ है मैंने कि किस तरीके से आप डाल सकते हैं। ये 2, ये 3 और ये 4। तो जो एक पहले डाला था उसके समेत हमारे पास इस समय देखिए 5 फंदे हैं। अब 5 फंदों को कैसे करेंगे ये देख लीजिएगा। ये आपने पहला फंदा बनाया, उतार दिया, दूसरा फंदा बनाया, अब पीछे वाला फंदा इसके ऊपर से आपने ऐसे उतारा, एक बंद कर दिया, फिर बनाया, फिर दूसरा वाला उतार दिया। तो हमने 2 फंदे ऐसे बंद कर दिया। अब इसे आप इस पे वापस लीजिएगा। ये देखिए, फिर से 4 फंदे डालूंगी। 1 2 3 4 ये डाले आपने। अगेन उसी तरीके से जो है बंद करूंगी, यानी कि पहला फंदा बुनूंगी ऐसे उतार के, दूसरा फंदा बुनूंगी और ये पीछे वाला इसके ऊपर से डाला, 1 अगेन बुनूंगी 2। ये देखिए, और इसे वापस आपने इस सिलाई पे ऐसे ले लेना है। तो अभी देखेंगे, देखिए इस तरीके से आया ये बॉर्डर। अब आपने इसी तरीके से डालने हैं। एक बार हल्का सा दिखा देती हूँ, फिर आप डालिएगा। ये देखिए, एक फंदा ऐसे डाला आपने, इसे निकाला और इस पे इसने ऐसे चढ़ा दिया, फिर आपने ऐसे डाला, ऐसे निकाला, फिर ऐसे 2 फंदे हो गए, फिर डाला, फिर चढ़ाया, 3 फंदे, अगेन डाला, फिर चढ़ाया, 4 फंदे। 4 ही डालने हैं हर बार, 4 और 1 ये 5 हो जाएगा। अब पहला फंदा हम बनाएंगे ऐसे, फिर दूसरा बनाएंगे और पहला वाला इसके ऊपर से आपने ऐसे डालना, 1 अगेन ये बनाएंगे, फिर ये इसके ऊपर से ऐसे डालेंगे। तो चलिए फिर इसे ऐसे ही आप डालिएगा। ये देखिए ऐसे आएगा। तो अब आप इसे पहले
सारे फंदे डाल लीजिए, फिर बताती हूँ किस तरीके से करेंगे हम। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से 68 फंदे अभी डाले हैं। 68 फंदे इसलिए डाले हैं क्योंकि मैं सेंटर सेंटर में 2 के बाद एक एक फंदा बढ़ाऊंगी, तो मेरे पूरे जो है फंदे 100 फंदे के आसपास हो जाएगा। अब इसे हमने वैसे तो राउंड बनाना है, बट अभी मैं इस दूसरे वाले से शुरू करूँगी क्योंकि अभी हमने फंदे इस तरीके से डाले हैं। अगर आपने गले बुनने वाली सिलाई से डालना होगा तो आप 100 फंदों को 3 में पहले डिवाइड करेंगे, 30 और जो रहेगा, या 35 आपके 70 हो जाते हैं और एक में आपके 30 रहेंगे। इस तरीके से करके आप उसे बनाइएगा। अब यहाँ पे मैं पहले यहाँ से बनाना आपको शुरू कर देती हूँ। देखिए 2 फंदे सीधे जाएंगे और एक उल्टा हम डालेंगे। तो यहाँ से शुरू करूँगी, 1 और 1 2, ये आपने 2 फंदे सीधे डाले और एक फंदा मैं इस तरीके से आगे धागा करके उल्टा बनाऊंगी, फिर धागा आगे करूँगी, फिर 2 फंदे बनाऊंगी, ये देखेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करूंगी और फिर इस तरीके से घुमा के इसमें डाल दूंगी। तो ये एक फंदा हमारा उल्टा हो जाएगा। फिर धागा आगे, 2 फंदे सीधे ऐसे, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा आपने ऐसे उल्टा डालना है। ये मैं इसलिए उल्टा डाल रही हूँ कि हम थोड़ा सा बीच में इसमें अलग तरीके से थोड़ा सा ये खुला खुला आए, इसीलिए डाल रही हूँ, अदरवाइज डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए 2 आपने सीधे बनाए, धागा अपनी तरफ किया और आपने एक फंदा ऐसे इस तरीके से उल्टा डाला। अब ये देखिए इस तरीके से हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पे एक फंदा मैंने ऐसे उल्टा डालना है। ये अब आपने इसे ऐसे राउंड बनाना है, तो ध्यान रखिएगा कि जब आप राउंड बनाएंगे ये चीज़ सीधी होनी चाहिए। ये ऐसे टेढ़ी हो गई तो आपके टेढ़े बनेगा, देखेंगे आप। फिर जब इसे बनाओगे तो इस तरीके से टेढ़ा आएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखें ऐसे लेंगे आप, पहले इसे इस तरीके से रखेंगे और ऐसे, तो ये आप ऐसे करके देखिएगा इस तरीके से कि ये सारा हिस्सा जो है आपका ऐसे सीधा होना चाहिए। देखेंगे बस ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर टेढ़ा हो गया तो वो ऐसे घुमाव में आएगा। अब हमने यहाँ से जैसे हमने बॉर्डर बनाया, 2 सीधे 2 उल्टे, उसी तरीके से बनाते हुए जो है जाऊंगी। तो यहाँ से मैं शुरू करूँगी, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। देखिए ये ऐसे थोड़ा सा धागा यहाँ पे खींच के रखूँगी क्योंकि ये इकट्ठा आना चाहिए। अब ये 2 सीधे, धागा अपनी तरफ और ये एक उल्टा, 2 सीधे, एक उल्टा। अब आपने इसी तरीके से जो है इसे बॉर्डर को थोड़ा बनाते हुए जाना है। 2 सीधे और एक उल्टा है। देखिए ये 2 सीधे और ये एक उल्टा। अब देखिए 2.5 इंच बन गया। अब करना क्या है, धागा आगे करके यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ, तो इसमें मैं जो है 5 फंदे इस तरीके से उल्टे बनाऊंगी। 2 3 4 और ये 5 बनाए। अब यहाँ पे मैंने एक फंदा ऐसे करके डालना है, एक बनाया, अगेन इसे बनाऊंगी सीधा एंड अगेन एक फंदा और डालूंगी। ये देखेंगे, यानी कि मैंने यहाँ पे इस फंदे के आसपास जो है एक एक फंदा डाल दिया है। अब यही चीज़ मैं पूरी राउंड में रिपीट करते हुए जाऊंगी। तो धागा अपनी तरफ, 5 फंदे आपने उल्टे बनाने हैं, 1 2 3 4 5। अब धागा आगे करके यहाँ एक फंदा आपने सीधे में डालना है, फिर एक फंदा आपने सीधा बनाना है एंड अगेन आपने एक फंदा सीधे में डालना है, फिर 5 फंदे उल्टे। अब यही चीज़ पूरे राउंड में आपने रिपीट करनी है। अब ये देखिए लास्ट में आ गए। अब आपका ये लास्ट वाला है। अब एक लाइन हमने कैसे करनी है ये देख लीजिए, फिर जो बताऊंगी उसके बाद वो दोहराना है। अब यहाँ पे हमारा जो है ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है बेसिकली, तो मैं एक मार्कर यहाँ ज़रूर लगा लूँगी क्योंकि क्या होता है कि ध्यान नहीं रहता है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। वैसे तो मैंने ये रखा हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट का वो, फिर भी अब यहाँ पे जो है
अब जो जैसा दिखेगा उसे वैसा करेंगे, यानी कि 5 उल्टे और 3 सीधे बनाऊंगी। देखिए 1 2 3 4 5, फिर धागा आगे करके 3 सीधे, 1 1 2 3। तो हमने यहाँ पे देखिए फंदे बढ़ा लिए। फिर 5 उल्टे, 3 सीधे, 1 2 3। अब ये पूरी लाइन आप ऐसे ही करेंगे, 5 उल्टे और 3 सीधे की। ये देखिए स्टार्टिंग पॉइंट में आ गया। वैसे तो मैं इसमें लीफ बना रही हूँ जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, आप उसमें भी देख सकते हैं। तो देखिए करूँगी क्या, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा, अब ये 5 फंदे तो हमारे जैसे उल्टे सब जगह बन रहे हैं, उल्टे ही बनेंगे। 1 2 3 4 5, धागा आगे करके अब जो ये 3 फंदे हमारे सीधे हैं, इसके जो ये सेंटर वाला फंदा है इसी के आसपास हम जो है जाली डालते हुए जाएंगे और फंदे हमारे बढ़ते हुए जाएंगे। तो देखिए कैसे, एक ये बनाया आपने। अब ये जो सेंटर का फंदा है इसमें आपने ऐसे जाली डालनी है, ऐसे, और ये हमने फिर से जाली डालनी है और इसे सीधा बनाना है। फिर 5 फंदे उल्टे। अब ये हमारी पूरी लाइन ऐसे ही जाएगी और अगली लाइन जो जैसा दिख रहा है वैसा, यानी कि 5 फंदे हमारे उल्टे जाएंगे और 5 फंदे हमारे अगली लाइन में सीधे जाएंगे। तो ये देखिए ये है, इसे अपने सीधा बनाया, यहाँ जाली डालनी है इस सेंटर वाले फंदे पे ऐसे, अगेन यहाँ जाली डालनी है और इसे सीधा बनाना है, और 5 फंदे हमारे उल्टे। अब पूरी लाइन ऐसे कीजिएगा और उसकी जो अगली लाइन है वो हमारी 5 फंदे सीधे और 5 उल्टे जाएंगे। ये देखिए ये बनाया, यहाँ जाली डालनी है इस वाले फंदे पे, अगेन यहाँ जाली डालनी है इस वाले फंदे पे, और ये उल्टे बनाने हैं। देखिए लास्ट पे आ गए हम। अब फिर से दिखाती हूँ एक लाइन और कि कैसे करनी है, उसके बाद आपने यही चीज़ दोहराते हुए जानी है। ये देखिए आगे स्टार्टिंग में फिर से अब 5 उल्टे और 5 सीधे जाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5, धागा आगे, 1 ये जाली है, 2 3 4 5, ये देखिए फिर 5 उल्टे। अब जैसे लीव बनती है मैंने अपने चैनल पे बताया हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं। फिलहाल हम इसी तरीके से इसे बढ़ाते हुए जाएंगे, यानी कि एक लाइन में मैं जाली डालूंगी और दूसरी में नहीं डालूंगी, दूसरी में मैं इस तरीके से बनाती हुई जाऊंगी और इसमें जो है हमारे फंदे यहाँ पे बढ़ते हुए जाएंगे। आप ये देखेंगे, देखिए ये जाली है, ये नहीं बढ़ेंगे, 5 फंदे जो एज इट इज़ है उल्टे वही रहेंगे, ये जो फंदे हैं यहाँ पे ये बढ़ते हुए जाएंगे। अगली लाइन में तो मैं ये जो है इसमें एग्जैक्टली इसी फंदे के आसपास फिर से जाली डालूंगी। उस अगली लाइन में हमारे पास 7 फंदे हो जाएंगे, उस अगली लाइन में फिर से मैं जो है जाली डालूंगी, फिर अगली लाइन में फिर से सीधे बनाऊंगी तो 9 होंगे। ये 5 के 5 ही रहेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो उल्टे हमने 5 रखे। सिर्फ ये फंदे हमारे बढ़ते हुए जाएंगे क्योंकि ये लीफ बन रही है, बढ़ेगा और उसके बाद हम इसे घटाएंगे। तो मेरे चैनल पर डला हुआ है, आप उसे देख लीजिए। फिलहाल मैं अब इसे ऐसे ही करते हुए जाऊंगी। अब ये देखिए इसमें 5 जालियां मैंने इस तरीके से जैसे आपको बताई वैसे ही बनाई है। अब फिर से मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे आई हूँ, ये उल्टा फंदा इसलिए लगाया था ताकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। आप ये देखेंगे, ये देखिए स्टार्टिंग पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पे क्या करूँगी, ये एक तो हमें पत्ता बंद करते हुए जाना है और दूसरा पत्ता यहाँ पे एक और शुरू करना है। तो उसके लिए हम ये जो 5 फंदे इसमें से 2 फंदे मैं सीधे उल्टे बनाऊँगी, 1 और 1 2। अब इस वाले फंदे पे मैं जाली डालूंगी और इसे सीधा बनाऊंगी, तो धागा यहीं रहने दूंगी और आपने इसे ऐसे सीधा बनाना है। 1, अगेन यहाँ जाली डालनी है और साथ में उल्टा बनाना है, तो धागा यहीं रहने देंगे और इसे ऐसे उल्टा बनाएंगे। ये देखिए ये हो गया, और एक और फंदा आपका उल्टा। ये तो हो गया एक नया पत्ता जो हमने शुरू किया। अब ये जो लीफ थी इसे हमें बंद करना है, तो धागा आगे करके आपने इसे इस तरीके से ऐसे लेना है और ये और इसके साथ वाला 2 का 1 करना है। अब इसमें जाली नहीं डलेगी, बाकी फंदे हमारे ऐसे सीधे बनेंगे। देखिए ये
अब यहाँ पे भी ये जो दो फंदे हैं इन्हें आपने इस तरीके से दो का एक करना है, ऐसे, यानी कि लीफ के दोनों तरफ आपने अब जो है फंदे दो का एक करना है। और ये जो 5 फंदे उल्टे हैं इनके सेंटर में एक लीफ शुरू करनी है। लीफ वैसे ही बनेगी, देखिए 2 फंदे बनाए आपने। अब यहाँ पे आपने इस फंदे पे लीफ डालनी है, तो धागा अपनी तरफ ही रहने दिया और इसे ऐसे बना दिया, यानी कि जाली डाली और साथ में एक फंदा सीधा बनाया। अब इसे उल्टा बनाना है तो ऐसे धागा लपेटेंगे और 2 फंदे आपने उल्टे बनाए, धागा आगे करके इसे सीधा किया, इसको और इसके साथ वाले को आपने दो का एक बनाया, फिर ये बीच के सारे फंदे आपने सीधे बनाए, और ये जो 2 फंदे हैं इन्हें भी आपने यहाँ से दो का एक किया है, देखिए ये ऐसे। अब धागा अपनी तरफ, फिर वही ये 5 फंदे, अब यही आपको दोहराना है। इन पांचों के सेंटर वाले पे लीफ शुरू करनी है और इसे आपने जो है बंद करते हुए जाना है। तो लीफ तो वैसे ही बनेगी जैसे हमने ये किया था, उसी तरीके से एग्जैक्टली बनेगी। ये देखिए, ये किया, फिर धागे को ऐसे लपेटा, फिर 2 फंदे आपने उल्टे बनाए, धागा आगे, अब ये उतार के सीधा किया, इन दोनों को आपने दो का एक किया, अब सेंटर के सारे फंदे हमारे सीधे बनेंगे, और ये जो 2 फंदे हैं फिर से ऐसे दो का एक होगा। ये देखिए, अगेन 2 उल्टे, यहाँ पे आपने एक फंदे पे लीफ बनानी है, ऐसे धागा लपेटा, अगेन 2 उल्टे। अब यही चीज़ आप दोहराते हुए जाएंगे और उसके बाद अगली लाइन जो है जो जैसा दिखेगा उसे वैसा ही बनाएंगे, उसमें जाली नहीं डालेंगे अगली लाइन पे, और उसकी अगली लाइन फिर से जाली डलेगी, लेकिन लीफ जो है हमारी हर लाइन पे बंद होती जाएगी। देखिए ये किया, ये पूरी लाइन करने के बाद आपने अगली लाइन जो जैसा दिखेगा वैसी बनानी है, उसमें ना लीफ बंद होगी और ना जाली डलेगी। तो अगली लाइन जो जैसा दिखेगा वैसा ही बनाएंगे। अब ये देखिए, फिर से आ गए हम स्टार्टिंग पॉइंट पे, उसी तरीके से करते हुए। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब ये वाली जो लाइन है वो जो जैसा दिखेगा वैसे ही बनेगा, यानी कि ये देखिए 2 उल्टे दिख रहे हैं, तो ये तो आपने पहले 2 उल्टे बनाने हैं, उसके बाद धागा आगे करके ये 3, ये जो जाली है इसे सीधा बनाना है, 1 ये भी सीधा बनेगा, 2 और ये भी सीधा बनेगा, 3। ये देखिए ये ऐसे हो गया, फिर 2 उल्टे, अब धागा आगे किया, अब ये सारे सीधे बनेंगे, अभी हम घटाएंगे नहीं, इसकी अगली लाइन में हम घटाएंगे और यहाँ जाली डालेंगे इस सेंटर वाले फंदे पे। ये देखिए बनाया आपने ऐसे, फिर धागा अपनी तरफ, फिर 2 उल्टे, 3 सीधे, अगेन 2 उल्टे, और ये सारे हमारे सीधे बनेंगे। अब ये पूरी लाइन आपने ऐसे ही करनी है। ये देखिए, अब ये पूरी लाइन ऐसे ही करनी है, फिर अगली लाइन में अगेन ये जो सेंटर का फंदा है, जैसे लीफ बन रही थी वही करनी है, तो ये सेंटर के फंदे के आसपास जो है फंदे बढ़ेंगे और ये सीधे बनेंगे, ये 2 उल्टे बनेंगे, ये 2 उल्टे, ये 2 उल्टे ही रहेंगे, और ये हम घटाते हुए जाएंगे, यानी कि अब इसे हम ऐसे लीफ को बंद करते हुए जाएंगे। एक लाइन में करेंगे, एक लाइन में नहीं करेंगे, उसी तरह जाली भी एक लाइन में डालेंगे और एक लाइन में नहीं डालेंगे,
फिर से वही क्राइटेरिया दोहराएंगे एक बार। ये देखिए करते हुए फिर से आगे सीधी लाइन पे, एक लाइन पूरी करने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए। ये देखेंगे आप। अब यही है कि यहाँ के ये जो सेंटर है इसमें आपने लीव बनानी है और इसे बंद करते हुए जाना है। जो अभी 2 लाइंस में बताई है वही आपको दोहराते हुए जाना है। एक बार और इस लीव को आपको दिखा देती हूँ। फिर आपने एक लाइन में तो बिल्कुल ना बढ़ाना है ना जाली डालनी है, और एक लाइन में आपने जाली भी डालनी है और घटाना भी है। अब ये देखिए ये 2 किया आपने, धागा आगे किया, एक फंदा सीधा बना। अब इसी सेंटर वाले फंदे के आसपास डालना है, तो धागा अपनी तरफ जाली डाली, आपने सीधा बनाया, अगेन धागा अपनी तरफ इस पे जाली डाली। ये देखिए अब ये 3 की बजाय 5 फंदे हो गए होंगे। फिर 2 फंदे आपने उल्टे करने हैं और ये जो लीफ थी इसे हमने बंद करना है। तो आपने ऐसे उतार के सीधा किया उसे इस तरीके से। ये भी कर सकते हैं, या आप इसे उतार के उसके ऊपर से डाल भी सकते हैं। ऐसे डाला आपने, इसे बनाया और इस वाले फंदे को आपने इसके ऊपर से उतार दिया। ये भी कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं। तो देखिए ये सारे फंदे अब सीधे बनेंगे, 1 2 ऐसे। ये देखिए यहाँ पे आ गए, ये बने। अब ये जो 2 फंदे हैं इन्हें हमने फिर से वैसे ही 2 का 1 करना है। या तो आप ऐसे 2 का 1 कीजिएगा, और अगर आपने ऐसे 2 का 1 नहीं करना है तो आपने जो है इस वाले फंदे को बनाना है, फिर वापस इस पे लेना है। ये देखेंगे ये ऐसे लिया और ये वाला फंदा इसके ऊपर से ऐसे डाल देना है। आप ये भी कर सकते हैं, आप 2 का 1 भी कर सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से जैसे भी चाहे वैसे कर सकते हैं। फिर 2 फंदे यहाँ 2 ही फंदे उल्टे रहेंगे फिलहाल, धागा आगे। अब ये 3 फंदे सीधे में से सेंटर वाले में आपने लीफ डालनी है। एक बनाया, जाली डाली ऐसे, अगेन जाली डाली ऐसे। तो देखिए यहाँ पे अब फंदे बढ़ते जाएंगे और इसे ये जो है पत्ता बनता हुआ जाएगा। और 2 फंदे उल्टे, फिर धागा आगे, इसे उतारा आपने, ये सीधा बनाया और इसे आपने इसके ऊपर से उतार दिया। फिर ये सारे फंदे आपके सीधे, और ये 2 फंदे हैं इसमें से इसे बनाया, वापस लिया और ये वाला फंदा इसके ऊपर से उतार दिया और इसे वापस ले लिया। देखिए अब आपने यही चीज़ करना है, यानी कि एक बार में लीव घटेगी, एक बार में नहीं घटेगी, और एक बार में यहाँ जाली डलेगी और एक बार में नहीं डलेगी, इसी सेंटर पॉइंट पे जैसे हमने ये लीफ बनाई है। तो चलिए पहले इसे आप कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए इसे जब आपने ये बना लिया है, ये मैं दिखा दूँ कितना हो गया। आप अगर इससे और लंबा करना चाहती है तो एक पत्ती और इसी तरीके से डालिएगा। अब यहाँ पे मेरे को इतना ही चाहिए क्योंकि मेरे को थोड़ा सा आगे और भी करना है इसे। आप ये देखेंगे यहाँ पे ये जो है 7.5 इंच आया है। अब किस तरीके से करूँगी वो देखिएगा, क्योंकि मेरे को इतना चाहिए। अगर आपको एक लंबा और लंबा चाहिए ये, तो आप इसमें एक जो है पत्ती और इसी तरीके से एग्जैक्टली बढ़ाएंगी जैसे ये बनाई है वहाँ, यहाँ पे आप फिर यहाँ शुरू करेंगी। तो चलिए अब दिखाती हूँ इसका आगे का प्रोसीजर हम जो है कैसे करेंगे। अब ये इस तरीके से आप इस समय स्टार्टिंग पॉइंट में है, तो यहाँ पे मैं जो है ये मार्कर लगा देती हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ा सा इसमें जो है बंद करना है। यहाँ से थोड़ा सा देखिएगा। अब ये जो 2 फंदे उल्टे हैं इन्हें मैं उल्टे में ही 2 का 1 करूँगी ऐसे। फिर ये बनाया आपने 1 और यहाँ पे फिर से 2 का 1 किया ऐसे। अब ये सीधा है तो इसे सीधा बनाएंगे, ये उल्टे दिख रहे हैं तो इन्हें उल्टे बनाएंगे। सिर्फ यहीं पे हमने 2 का 1 किया। आप चाहे तो यहाँ पे एक मार्कर भी लगा सकते हैं। ये मैंने 1 तो लगा लिया, एक और लगा लीजिएगा यहाँ पे ऐसे। अब जो जैसा दिख रहा है वो वैसा करना है। ये सीधा हो गया, फिर ये उल्टे हो गए, 1 2 3 4 5। अगेन ये सीधा हो गया ऐसे, फिर उल्टा हो गया, 1 2 3 4 5, फिर सीधा हो गया, फिर 5 उल्टे, 1 2
3 4 5, फिर एक सीधा हो गया। अब हमने जहाँ घटाया है इसके ठीक अपोजिट पे हमने घटाना है, तो यहाँ पे सेंटर में पूरे और यहाँ पे पूरे रहने चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिएगा आप, ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 फूल है ये। 15 फूलों को जो है मैं आधा आधा किस तरीके से करूँगी ये देखेंगे आप। अब देखिए आपने क्या किया, यहाँ पे आपने घटाया एग्जैक्टली सेम इसके हाफ पे, यानी कि नेक्स्ट साइड पे जो हाफ होता है एग्जैक्टली सेम जगह पे आपने ऐसे ही घटाना है। बाकी जगह पे हमने घटाया नहीं है, जहाँ पे ये घटाया एग्जैक्टली सेम हम इसके हाफ पे यहाँ पे जो है उसी तरीके से घटाएंगे। तो देखिए बिल्कुल हाफ पे है ये, आपने इस तरीके से देखना है, हाफ एंड हाफ, ये 5 फंदे, ये 5 फंदे, बाकी जितने फंदे होंगे ये इधर इधर जो है आधे आधे हो जाएंगे। अब यहाँ पे वही 2 का 1 इस तरीके से लगाइएगा एक मार्कर, और फिर वही 2 का 1 खींचेगा ऐसे, अगेन ये बनाएंगे, फिर से आप जो है 2 का 1 करेंगे ऐसे, और बाकी जैसे जो दिख रहा है उसे वैसे ही बनाएंगे, वो हम घटाएंगे नहीं। सीधा दिख रहा है तो सीधा बनाएंगे, उल्टा दिख रहा है तो उल्टा बनाएंगे। इसकी अगली लाइन जो जैसा दिख रहा है वो बनाएंगे, उसमें हम घटाएंगे नहीं। ये देखेंगे आप ऐसे, जो जैसा दिख रहा है उसे आप वैसे ही बनाएंगे। अब देखिए 2 लाइनें पूरी कर ली है, नॉर्मल जैसे जो दिख रहा था वैसे ही बनाया 2 लाइनें। अब फिर से आई हूँ यहाँ पे अपने एक सीधा, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा, ये उतारा। अब यहाँ पे 2 का 1 करेंगे उल्टे में, तो धागा अपनी तरफ, तो आपने इनको 2 का 1 करना है ऐसे, और एक फंदा उल्टा बनेगा। अब बाकी सारे जो जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बनेंगे, और उस साइड पे जहाँ पे हमने मार्क लगाया था यहाँ पे भी हमें सिर्फ 2 का 1 करना है। बाकी यहाँ पे अभी हम जो जैसा दिखेगा उल्टा बनाएंगे, सीधा दिखेगा सीधा बनाएंगे ऐसे, ये देखेंगे। सिर्फ जो 2 जगह हमने रखी थी वहीं पे ऐसे करना है आपने। अब देखिए यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे एग्जैक्टली ये 3 बचे हैं, तो इनमें से इन 2 को आपने 2 का 1 करना है उल्टे में, और ये फंदा हम उल्टा बनाएंगे, और बाकी जो जैसा दिख रहा है वैसे। अब 2 लाइंस आपने फिर से जो जैसा दिख रहा है उनको वैसे ही बनाना है, और अगली 2 लाइन के बाद हम फिर से इन 2 को 2 का 1 कर देंगे। तो चलिए पहले ये 2 लाइंस हम जो जैसा दिख रहा है उनको वैसा ही बनाएंगे। 2 लाइंस बनाने के बाद फिर 2 का 1, जो 2 फंदे बचे हैं उनको भी 2 का 1 करेंगे हम। अब ये देखिएगा करते हुए फिर से 2 लाइनें की हैं ऐसे, एंड अगेन यहाँ पे स्टार्टिंग पोर्शन पे आ गए। अब ये जो 2 उल्टे हैं इन्हें भी हम बंद करेंगे, और इसके बाद 2 लाइन बनाने के बाद फिर सारे फंदे हम बंद करेंगे। अभी ये किया आपने, देखिए ये उतारा, और इन 2 फंदों को, अब ये वैसे ज़रूरत है नहीं क्योंकि पता चल रहा है कि यहीं पे आपने बंद किया है। इन 2 फंदों को आपने उल्टे में ही 2 का 1 करना है, देखिए, और ये उतार दिया आपने, ये देखेंगे इस तरीके से। फिर वही ये फंदे बनाऊंगी, यहाँ पे जो 2 रखे हैं वो भी 2 का 1, बाकी जैसे है 1 फंदा सीधा और 5 फंदे उल्टे, वही आपको बनाने हैं ऐसे। ये देखिए यहाँ पे आगे फिर से अब मार्कर उतार दिया, ये जो 2 है फंदे इनको 2 का 1 करना है ऐसे, एंड आगे स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँचेंगे अब हम बनाते हुए, 1 सीधा 5 उल्टे। अब देखिए इस तरीके से हो गया। अभी आपका, आप ये देखेंगे ऐसे बन गया। अब अगर आपने थोड़ा और बड़ा बनाना है तो इसे थोड़ा सा और करके आप बना के बंद कर दीजिएगा। मैं तो यहीं पे बंद कर रही हूँ क्योंकि इतना ही बहुत है। अब देखिएगा करेंगे कैसे बंद, इसे बंद कैसे करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट पे है आप अभी ऐसे, अब इसको आप ऐसे पलट लीजिएगा अंदर की तरफ से ऐसे, ये पलटा आपने, और यहाँ पे हैं आप। अब आपने क्या करना है, अब आपने ऐसे दोनों को बंद करना है, इस तरीके से लेना है। दूसरी सिलाई लेंगे इसे और साथ में इसको ऐसे, 2 का 1
उतार दिया इसे, और साथ में इसको आपने उल्टा किया, बेसिकली उल्टी साइड पे कर रहे हैं हम। 2 का 1, फिर ये बैक वाला आपने इसके ऊपर से उतार दिया, फिर ये लिया बनाया, फिर बैक वाला इसके ऊपर से उतार दिया, ये लिया बनाया, फिर बैक वाला इसके ऊपर से उतार दिया। अब ये सारे फंदे आपने इसी तरीके से जो है बंद करने हैं। अब ये देखिएगा इस तरीके से ये पर्स आपका तैयार हो गया। अब यहाँ पे थोड़ी सी 1-2 चीज़ें आपको बता दूँ। आप ये देखेंगे कॉटन का बनाया है तो इस तरीके से रहेगा। अब आपने यहाँ पे इसमें एक डोरी डालनी है जो इसको ऐसे होल्ड करेगी। डोरी डालनी है, वो डोरी आप अपने हिसाब से मर्ज़ी से डाल सकते हैं। मेरे चैनल पे बताई हुई है किस तरीके से कैसे कैसे बना सकते हैं। एक चीज़ 2 चीज़ और यहाँ पे थोड़ा सा बताऊँगी। अगर ये थोड़ा सा आप देखे होंगे कॉटन का बनाया है तो थोड़ा ढीला सा है, ये देखेंगे आप। अब जिन लोगों को पसंद होगा वो आप इस तरीके से भी इसको होल्ड कर सकते हैं, ये अपने आराम से होल्ड हो जाएगा। देखेंगे पर्स बहुत ही सुंदर सा लगेगा। लेकिन अगर किसी को जैसे खड़ा खड़ा पर्स चाहिए तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ऐसे ये मार्केट में नेट आते हैं इस तरीके से, केन बोलते हैं बेसिक, इससे केन होता है। अब आपने करना क्या है, केन के साथ आप इसी कलर का जो है सेम पतला सा मलमल का कपड़ा लेंगे साथ में, इसे पलट लीजिएगा। अब ये आपने यहाँ से देखेंगे, ये इसको आप इस तरीके से लगा सकते हैं। देखिए यहाँ से लगाया आपने, स्टिच कर सकते हैं सुई से, यहाँ से ऐसे स्टिच किया और फिर पलट के यहाँ तक ऐसे स्टिच कर दिया, तो होगा क्या कि ये खड़ा रहेगा। स्टिच कर दिया, साथ में आप चाहें, क्योंकि ये थोड़ा सा खुरदुरा सा होता है, आप चाहे तो इसी कलर का सेम मलमल का कपड़ा लेकर पतला सा, उसको भी एग्जैक्टली सेम यहाँ से लेकर ऐसे पट्टी यहाँ तक कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि खड़ा किस तरीके से रहेगा। देखिए अगर आप इस तरीके से इसमें डालते हैं, देखिए ये आपका पर्स है। अब अगर मैं इसमें ये डालती हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखिए तो ये क्या होगा, ये देखेंगे ये आपका ऐसे खड़ा रहेगा। यहाँ तक मत डालिएगा, सिर्फ यहाँ तक डालिएगा, क्योंकि अगर यहाँ तक डाला तो आपको उसे बंद करने में थोड़ा सा अजीब सा होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड होता है। ये देखेंगे यहाँ किया और इसके बाद आप ये ऐसे, तो ये आपका जो है खड़ा सा रहेगा। अब जिसको पसंद हो खड़ा वो इस तरीके से कीजिएगा, जिसको नहीं पसंद है, जिसको नॉर्मल ऐसे ही अच्छा लग रहा है, तो वो जस्ट एक डोरी डाल के इसमें जो है इस पर्स को यूज़ कर सकते हैं। ये डोरी जो है बना ली है ऑलरेडी मेरे चैनल पे, वैसे तो मैंने बताया है आपको कैसे बनानी है। ये जो डोरी है मैंने यहाँ से लेकर, आप ये देखेंगे यहाँ तक मैंने 68 इंचेस सेंटीमीटर 68 सेंटीमीटर बनाई है, यानी कि 27 इंच के आसपास है, 68 सेंटीमीटर। अब मैं इसमें थोड़ा सा एक लीफ ये डालना चाहती हूँ जिस तरीके से, क्योंकि ये लीफ का मैंने इस तरीके से पर्स बनाया है, तो ये लीफ इसमें डालना चाहती हूँ। देखेंगे कैसे डलेगा। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे। अब जैसे हम आई कॉर्ड बना रहे थे वो नहीं बनाएंगे। पहला फंदा ऐसे बनाया आपने, और ये जो 2 फंदे हैं, क्योंकि ये 4 फंदे हैं, तो ये 2 फंदे में हमने यहाँ पे इस पे एक फंदा बनाना है और इसी को 1 के 2 करना है। ध्यान से देखिएगा, यहीं पे इसको 1 के 2 करूँगी और फिर ये वाला फंदा बनाऊँगी और ये बनाऊँगी। अब हम इसे उल्टा सीधा बनाएंगे, क्योंकि ये लीफ इसी तरीके से बनेगी। अब यहाँ पे आगे उल्टी तरफ ये फंदे हमने सारे उल्टे बनाए, 1 2 3 4 5, फिर पलट लीजिए। अब पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा बनाएंगे, और ये जो सेंटर का फंदा है, ये जो हमने बढ़ाया था, इसके आसपास हमने जाली डालनी है। धागा अपनी तरफ, इस पे जाली, धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे सीधे ऐसे, फिर पलट के उल्टे फंदे सारे उल्टे बनेंगे ऐसे, फिर से पहला उतारा। अब 1 2 फंदे बनाए, यही सेंटर के फंदे में जाली डालनी है। धागा अपनी तरफ, इस पे जाली,
धागा अपनी तरफ, इस पे जाली, फिर ये 2 फंदे सीधे, उल्टी लाइन पूरी उल्टी बनेगी। अब देखिए फिर से पहला उतारा, ये बनाया 2 फंदे, और ये 3 फंदे बना दिए। इसी पे जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ, इस पे आपने जाली डाली, फिर जाली डलेगी और 4 फंदे सीधे बनेंगे, 1 2 3 4। ये देखेंगे अब ये जो है लीफ का उस तरीके से होगा, उल्टी लाइन पूरी उल्टी करेंगे। फंदे अभी हम बढ़ाते हुए जा रहे हैं इसमें, क्योंकि हमने लीफ बनानी है। ये पलट लीजिए, एक बार और करेंगे, उसके बाद इस पत्ते को हम बंद करना शुरू करेंगे। देखिए पहला उतारा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे लीफ बनानी है, धागा अपनी तरफ, जाली बनानी है ऐसे, फिर यहाँ जाली बनानी है और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। अब पलट के उल्टी लाइन पूरी उल्टी, इसके बाद हम इसे घटाना शुरू कर देंगे, फिर जाली नहीं डालेंगे। तो एक लीफ का जो हम बेसिकली बना रहे हैं शेप, यहाँ पे भी हम उसकी शेप दे रहे हैं। ये देखिए अब यहाँ से हम बंद करना शुरू करेंगे। तो पहला उतारा, दूसरा बनाया और ये वाला फंदा इसके ऊपर से उतार दिए और सारे फंदे सीधे बनाए आपने। अब देखिए घटाएंगे कैसे। पहला उतारा, इन 2 को आपने 2 का 1 करना है, तो इसे सीधा करके आप ऐसे 2 का 1 कीजिएगा इस तरीके से, और ये सारे फंदे सीधे, लास्ट में जो 3 फंदे हैं वहाँ तक आपने सीधे बनाने हैं ऐसे। अब हमने जाली नहीं डालनी है। ये 3 बच गए, इनमें से ये 2 फंदे आपने 2 का 1 करना है और इसे सीधा बनाना है। फिर पलट के उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी आपकी। पलट लीजिए, फिर वही पहला उतारा, इन 2 को आपने 2 का 1 करना है, इसे सीधा करेंगे, इन 2 को 2 का 1 करना है और फिर ये सीधे बनाने हैं लास्ट के 3 फंदों तक। इन दोनों को 2 का 1 करना है और फिर इसे बनाना है। ये देखिए, फिर पलट के उल्टी लाइन पूरी उल्टी करेंगे। अब ऐसे ही हमें घटाते हुए जाना है जब तक सारे फंदे हमारे ऊपर तक ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक आपने इसी तरीके से घटाते हुए अब जाना है। अब ये देखिएगा यहाँ पे हम 5 फंदों पे आए हैं यहाँ पे इस समय। तो अब ये वाला फंदा उतारने के बाद इसे उतारेंगे, इन 2 को आप 2 का 1 करेंगे और इस वाले फंदे को इसके ऊपर से ऐसे उतार लेंगे, फिर इसे बनाएंगे। ये देखिए ऐसे बन गया। पलट के इन तीनों को हमने इकट्ठे 3 का 1 करना है ऐसे। ये देखिए, ये आपकी लीफ की शेप होगी। देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली जो है लीफ की शेप आई है आपकी। ये देखिएगा एग्जैक्टली लीफ की शेप आई है। देखिए बहुत ही खूबसूरत सी। अब आपने जस्ट इन्हें जो है बना लिया। आप चाहे तो दूसरी साइड भी इसी तरीके से ये यहाँ से फंदे उठा के लीफ बना सकते हैं, वो आपकी अपनी अपनी सबकी मर्ज़ी है। और अगर आप ये लीफ नहीं भी बनाना चाहें यहाँ पे, तो आपने जो है यहाँ पे यहीं पे बंद कर देना है। आप देखिए इसमें आपने करना क्या है, जस्ट यहाँ से इस तरीके से डालते हुए जाना है। तो वो आप सुई से भी डाल सकते हैं, क्रोशे से भी डाल सकते हैं। ये जो इसका कॉर्नर पॉइंट है, यहाँ से हम इसको ऐसे ये सेंटर में से लेंगे। देखिए ये है ये आपका। तो आप इस तरीके से लीजिएगा इसका ये वाला पोर्शन, क्योंकि यहीं पे हमने इसे बंद करना है। चाहे ऊपर लीजिएगा, थोड़ा मीडियम पे लीजिएगा, वो आप अपने हिसाब से देखेंगे। और इसे आपने अंदर लेना है। ये देखिए
ये लिया ऐसे, ये देखिए, ये इस तरीके से लेना है। अब यहाँ से आपने इसी तरीके से सेंटर में से लेते हुए ये पूरा जाना है। यहाँ से ऐसे लिया इस तरीके से, फिर अपने हिसाब से गैप देख लीजिएगा कहाँ पे आपने इसे डालना है, बट स्ट्रेट यहीं पे लीजिएगा। देखिए ये लेकर मैं यहाँ पे गैप ले रही हूँ, ये यहाँ से वापस ऐसे और ऐसे, ये लिया, फिर यहाँ से ये देखिए इस तरीके से डाल लिया है। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने यहाँ पे भी लीफ बनानी है या इस तरीके से गांठ डाल लीजिएगा, वो आपकी मर्ज़ी है। तो आप इस तरीके से ये पर्स आपका जो है ये देखिए तैयार हो गया, बहुत ही खूबसूरत है। आप इस तरीके से आपने इसे जस्ट एक नॉट करके रखनी है। देखिए अब ये आपका फिनिशिंग वर्क है, ये थोड़ा सा यहाँ पे आपने इस तरीके से करना है ताकि ये अच्छे से बंद हो जाए। ये देखिएगा ये आपका इस तरीके से पर्स जो है तैयार हो गया। तो चलिए फिर बनाइए। ये देखिएगा इस तरीके से आपके सुंदर सा पर्स तैयार हो गया। और आप चाहे तो अंदर इसमें जो है, जो मैंने आपको बताया केन केन करके आती है, वो लगा के कपड़ा लगा सकते हैं ताकि ये अच्छे से खड़ा हो सके। बट अगर वो ऐसे ही जो लेना चाहेंगे वो इस तरीके से भी इसे ले सकते हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत सा पर्स आपका तैयार हो गया है। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।